बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की मान में होंगे जी। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन बनाएंगे क्रोशिया टेबल क्लॉथ की। तो उसके लिए हमने 2 क्रोशिया हुक नंबर जो है ना यूज़ करना है। तो पहले हम ऊल के लिए इस्तेमाल करेंगे 2.5 mm का, और ये 3 प्लाई की ऊल है। और दूसरा हम यूज़ करेंगे 0.9 mm का। और इस तरह का हुक लेना है, बारीक वाला, जिसमें ये आराम से मोती इस तरह से चला जाए, क्योंकि इस में हम मोती अटैच करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसके मैचिंग में ही मोती ले सकते हैं या किसी और कलर में भी ले सकते हैं। तो हम अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊन का धागा इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से इसको बल देकर, और यहाँ पर हम इस धागे को लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है अच्छी तरह से, और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है। तो एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक में हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। एक में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ये जो 3 चेन की थी ये 1 डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना के, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो 3 चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे।
इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में एक चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया हमने स्किप नहीं करना, हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया और ऊपर से हम एक चेन बना लेंगे। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, एक चेन और एक डबल क्रोशिया के साथ। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया के बाद एक चेन कर ली। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, तो ऊपर से हम एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम 4 मरतबा चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ही पूरा राउंड को कंप्लीट करेंगे, एक चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब ये जो यहाँ पर 4 चेन बनाई थी, तो ऊपर से हम एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये दूसरा बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये इस तरह सा हो गया है। तो जब इस तरह हो जाए तो बिल्कुल भी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक चेन बना ली, ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5, पहले हम 4 चेन बना रहे थे, अब यहाँ पर 5 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जब हम इस तरह से ये राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, आप देख लीजिए, अब ये बिल्कुल सीधा हो गया है इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, तो ऊपर से हम काउंट करेंगे 1 और 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये भी राउंड हम कंप्लीट करेंगे, 2 चेन और डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो हमने 2 चेन कर ली, फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये फिर से इस तरह सा हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको 2 चेन करके फिर ये जो 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से ही हम इस वाले 2 चेन के गैप में आ जाएंगे, 1 2 3।
3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे 2 चेन के गैप पे उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि हम इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया का और राउंड बनाएंगे, पर उसके लिए हमें 3 डबल क्रोशिया और चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, जो ऊपर से हम किनारी बनाएंगे उसके लिए हमें 7 डबल क्रोशिया चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 7। तो इस तरह से करके 7 डबल क्रोशिया हम काउंट कर लेंगे। 7 डबल क्रोशिया ये हो गए, 2 4 6 और ये 7 ये हो गए। फिर आगे हम 7 करके इस तरह से काउंट करते जाएंगे, 7 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर आगे हमारे 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बच गए हैं। तो इसके लिए हमें 3 डबल क्रोशिया और चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारे एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर हम आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बना लेंगे। इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने यहाँ पर एडजस्ट करते हुए 3 डबल क्रोशिया इजाफी इसमें करने हैं, ताकि जो ऊपर से हम इसके किनारी बनाएं तो वो आराम से हमारी डिज़ाइन में बन जाए। क्योंकि उसके लिए हमें 7 डबल क्रोशिया चाहिए। 7 डबल क्रोशिया काउंट करते हुए जाना है हमें। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं इसको, फिर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे सारों में। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया किए हैं, उसके बाद हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया हुआ है। ये तो इस तरह बनाते हुए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया किए, उसके बाद एक डबल क्रोशिया किया पूरे राउंड में। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। जी, तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया और बना लिया था, तो ये 2 हमारे इजाफी हो गए। अब एक और भी हमने यहाँ पर इसमें बना लेना है डबल क्रोशिया। आगे हम एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे। फिर यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारे 3 डबल क्रोशिया इजाफी हो जाएं। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो अब यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। यहाँ पर शुरू में हमने यहाँ पर बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इन सब में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब ये जो डबल क्रोशिया, इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब आगे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ तक हम एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये राउंड हम कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया करते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। फिर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद, सॉरी 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें बारीक क्रोशिया लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम मोती अटैच करेंगे, ये क्रोशिया हम इसमें डालेंगे और फिर यहाँ पर इसमें इस तरह से करके मोती अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है, इसी में ही हम इस तरह से करेंगे, मोती डाल के। यहाँ पर बल नहीं देना, बस ये जो इस तरह है को हम इस तरह से, ये धागा जो है ये लेंगे और इस तरह से मोती में से इस तरह से ये बना लेंगे। यहाँ पर हम ये धागा लेकर इसमें से आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हम इस तरह से मोटा वाला क्रोशिया इसमें अटैच करेंगे, एक चेन बनाकर। फिर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है और मोती अटैच किया है, इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा वी स्टिच की तरह बन गया और दरमियान में हमने मोती भी अटैच कर लिया। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर अब यहाँ पर बल देकर 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 7वें वाला डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर हम ये जो बारीक वाला क्रोशिया है इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे और इसमें हम मोती भी अटैच कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से मोती अटैच करके फिर यहाँ पर जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसी में ही हम इस धागे को लेंगे इस तरह से, और इस मोती में से अंदर इस तरह से ये धागा जो है आराम से इसको करना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इसमें इस तरह से लॉक लगा देंगे। फिर ये मोटा वाला जो है क्रोशिया इसको हम अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर पल देकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम वी स्टिच बनाते हैं सेम इसी तरह से ही है, बस हमने दरमियान में मोती अटैच कर लेना है। फिर यहाँ पर 7 मरतबा चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया स्किप करने, 7वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम इसी तरह ही बना लेंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। फिर यहाँ पर बारीक वाला मोती क्रोशिया अटैच करना है। फिर इसमें हम मोती डाल के इस तरह से इसी में ही हम जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी में ही ये धागा लेकर इस तरह से इस मोती के अंदर से भी इस तरह से ये धागा लेकर और यहाँ पर हम इसमें लॉक लगा देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये मोटा वाला जो है क्रोशिया वो अटैच करेंगे बल देकर। फिर जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब देख लीजिए आप, ये जो हमने 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे, एक जिसमें हमने ये बनाया 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, इस तक यहाँ पर 7 तक ये पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ये जिसमें ये डबल क्रोशिया बनाया इससे हम यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये 7 डबल क्रोशिया बनेंगे, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप लोगों ने अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह आप 7 इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ पर काउंट करें, ठीक हो गया। तो 7 के मल्टीपल ये डिज़ाइन आती है। अब लास्ट में हमारे यहाँ पर जो बच गए 6 डबल क्रोशिया बच गए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7वें में हमने ये बनाया था तो यहाँ पर भी हमने ये बना लिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको सिंगल स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर चेन बनाई थी, एक चेन हम ऊपर से स्किप करेंगे, इसकी दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसके दरमियान में जो एक चेन है इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। हम यहाँ पर अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हमने साइड पे बना लिए। अब ये मोती है इसके दरमियान में, अब यहाँ पर हमने एक चेन की थी तो यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इसको इस तरह करेंगे। अब जहाँ पर हमने ये मोती जो है वो अटैच किया है और ये डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से करके यहाँ पर इसमें इस तरह से करके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही हम मोती की इस साइड पे आएंगे, यहाँ से हम इस वाली साइड पे इस तरह करके सेम इसी में ही जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ था इसी में ही हम फिर से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस साइड से इस तरह से। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है जो वी स्टिच वाला डबल क्रोशिया था, तो अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ तक हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसको इस तरह करेंगे। अब यहाँ से ही हम ये जो 7 चेन बनाई थी इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको इस तरह करके, और यहाँ पर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से ही आप देख लीजिए, अब ये जिसमें हमने मोती अटैच किया है तो यहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर ये मोती वाली इस साइड पे भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में ये मोती है, यहाँ पर हमने
एक चेन की थी, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको इस तरह करेंगे, इस तरह से करके इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब यहाँ से ये जिसमें हमने डबल क्रोशिया और ये बनाया है, इस तरह से करके यहाँ पर हम इस साइड से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस साइड से करके भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस साइड से। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है वी स्टिच वाला, इसमें हम यहाँ पर आके यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इसको इस तरह करेंगे और मोती वाली इस साइड पे हम इस तरह से करके और इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर मोती की इस साइड पे वी स्टिच वाले मोती को इस तरह करेंगे और यहाँ पर ही हम इस तरह से दूसरा एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये वी स्टिच वाला डबल क्रोशिया आ रहा है, इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 7 चेन का गैप है, इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर भी 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने यहाँ तक 10 डबल क्रोशिया बना ली। सेम इसी तरह से ही हम इसको बनाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये एक चेन की थी तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें आ जाएंगे इस साइड पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर ये जो डबल क्रोशिया इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर इसको इस तरह करके यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से इस साइड से मोती की इस साइड से फिर से हम इसी में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आके इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन करके यहाँ पर आगे हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम काट लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो आप लोगों को ये सिंपल और इजी डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर अगर आप दूसरे कलर के मोती अटैच करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, पूरा देखा करें और अपनी बहनों के साथ अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।